शक्ति बाहरी जगत की एकता संरक्षित नहीं कर सकती। ऐसा न होने पर मतभेदों की अत्यंत प्रचंड आंधी बाहरी विश्व को आच्छादित कर देगी। यह स्पष्ट है कि मानव जगत की एकता की धुरी संविदा की शक्ति ही है और कुछ नहीं। यदि संविदा नहीं होती, यदि सर्वोच्च की लेखनी उसे प्रकट नहीं करती और यदि सत्य के सूर्य की किरणों की तरह संविदा की पुस्तक विश्व को प्रकाशित नहीं करती, तो ईश्वर के धर्म की शक्तियां बिल्कुल बिखर गई होती और कतिपय आत्माएं जो अपनी ही लालसाओं और भ्रष्ट इच्छाओं की गुलाम हैं, वे अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाकर आशीर्वादित वृक्ष की जड़ें ही काट डालती। हर व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं को आगे रखता और हर आदमी अपनी ही राय प्रकट करता। इस महासंविदा के होते हुए भी कुछ दिग्भ्रमित लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध भूमि में आ गए, यह सोचते हुए कि शायद वे ईश्वर के धर्म की जड़ों को कमजोर कर सकेंगे। किंतु ईश्वर का धन्यवाद हो कि वे सब के सब पश्चाताप और हानि के शिकार हुए और बहुत ही जल्द वे स्वयं को घोर हताशा की स्थिति में पाएंगे। अतः शुरू में धर्मानुयायियों को चाहिए कि वे संविदा में अपने कदम दृढ़ करें ताकि बहाउल्लाह की संपुष्टि उन्हें हर दिशा से प्राप्त हो सके। परमोच्च दरबार के अंतरंगों से उन्हें सहायता और सहारा मिल सके और किसी पत्थर पर उकेरी गई चित्रकृति की तरह अब्दुल बहा की शिक्षाएं और सलाह उनकी हृदय पाटियों पर स्थायी एवं अमिट रूप से अंकित हो जाए। जी, तो साथीगण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ अनुच्छेद पढ़े गए उसमें कितने वजनदार शब्दों के माध्यम से अब्दुल बहा हमें प्रेरित करते हैं कि हम प्रकाश के हमारे में प्रकाश अवतरित हो जाए और अंधकार सदा के लिए भगा दिया जाए। और ये जैसे एक यही असल अर्थ है। हम सभी बहाइयों को एक गुरु का रोल भी प्ले करना, क्योंकि गुरु का अर्थ यही होता है कि एक सादगी की जिंदगी जीना, प्रेम पूर्वक सबके साथ वातावरण करना और अंधकार को भगाना, यही अर्थ है। तो लेकिन आज कैसे लोग कहां कहां भटक रहे हैं। फिर बहावल्लाह ने जो द्वार खोल दिए हैं इसके बारे में लिखा है। फिर उनके अमृत वाणी का पान हम करें तो हमारे लिए तो धरती एक क्षण के लिए भी कोई महत्व नहीं रखता है। अब्दुल बहा ने कहा कि ये धरती जैसे एक चींटी है, मरी हुई चींटी के जो आंखों में काली है उसके समान है। ये नेपोलियन को लिखा है कि तुम ये जमीन के टुकड़े के लिए युद्ध करते हो, क्या क्या नहीं करते हो, लेकिन बहा की निगाह में ये ऐसा। फिर जो शर्त है, इसमें कई शर्त अब आते हैं। तो अगर वास्तव में ये गुण हमारे में लाने हैं तो सबसे प्रथम शर्त है संविदा में दृढ़ता। और हम लोग ने पढ़ा भी है पुस्तक नंबर 8 में भी कि एक मानव एकता की धुरी ये संविदा की ही शक्ति है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे जिंदगी भर अब्दुल बहा को कितनी यातनाएं पहुंचाई गई, कितने उनको परेशान किया गया। एक के पर एक झूठ वो सरकार को लिखित में दिया गया, वो सब उसमें डिटेल दिया हुआ है। तो जब ये पहला शर्त हमारे को हम अगर अपने में आत्मसात करते हैं तो हम वो एक सैनिक जो युद्ध के सैनिक का नेतृत्व करे। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, यहाँ तो बहुत सुंदर शब्दों में अब्दुल बहा ने लिखा है।
और अगर संविदा की शक्ति ना हो तो फिर अब्दुल बहा कहते हैं कि ये धर्म कई टुकड़ों में भी बढ़ सकता है। एक और अन्य जगह लिखा है। तो सबसे प्रथम बात जो आती है, प्रथम शर्त है, हर बहाई को संविदा में दृढ़ बनना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो फिर बहाउल्लाह की संतुष्टि का हम प्राप्त कर सकते हैं, हमें आशीर्वादित करते हैं। तो ये मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, आप लोग भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जो भी परिस्थिति आई, और विभिन्न धर्म, जैसे बाब ने भी कहा था कि हर धर्म में ये क्षमता थी, लेकिन उन्हीं धर्म के अनुयायीगण, वो लोग एक नहीं रहे, संप्रदाय में बंट गए, और इसलिए वो एक विश्व धर्म का स्वरूप धारण नहीं कर सका। और दूसरी तरफ यह भी हम जानते हैं कि प्राकृतिक यानी जैविक प्रक्रिया की दृष्टि से भी देखे, बहाई राइटिंग में बताया गया है कि हम बहुत हजारों वर्षों से धीरे धीरे प्रगति करते आए हैं। बाल अवस्था, बचपन का समय, किशोरों का समय, युवा का समय, और आज मानव जाति को एक परिपक्व इंसान बनने के लिए चुनौती दिया गया है। और इसीलिए एक जगह मिस्टर हैंड ऑफ द कॉज मिस्टर फैजी कहते हैं कि बहाउल्लाह ने अपने प्रकटीकरण के माध्यम से लोगों को कहानियां नहीं सुनाई, एक के बाद एक कथा, या उनको उनके मनों को बहलाने के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब वो समय है जब माता पिता अपने बच्चों के साथ जब वो छोटे थे वैसा वार्तालाप नहीं करते। वो एक परिपक्व इंसान है, पूर्णता की ओर बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि पुस्तक नंबर 9 जो है, उसका दूसरा जो यूनिट है वो इस विषय पर है। तो ये जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जोड़ देता हूँ। तो साथीगण, आपकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया हो, कोई प्रश्न हो, कुछ आपने कहीं पढ़ा हो, कुछ बहुत ही रोचक चीज आप सुनाना चाहते हैं, तो कृपया जरूर जब भी चाहें बोल सकते हैं। अन्यथा दूसरी शर्त पे हम जा सकते हैं। पहले किसी का है कुछ? क्योंकि वैसे तो जो शब्द हैं बहुत ही स्पष्ट हैं, लेकिन कुछ थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और अब्दुल बहा ने इन पार्टियों में भी सैनिक की भाषा का उपयोग किया है, इसीलिए शोगी अफेंदी ने भी अपने भी पत्रों में और लेखनी में इस प्रकार, खास करके शिक्षण के कार्य को लेकर। तो आइए, कौन पढ़ना चाहेंगे दूसरी शर्त? कोई और साथीगण? या ठीक है, पढ़ता हूं मैं। हाँ, श्री आशिक कुमार। नंबर 9, दूसरी शर्त, अनुयायियों के बीच प्रेम और बंधुता का होना। दिव्य मित्रों को चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो और परस्पर प्रेम करें तथा एक दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर रहे। यदि धर्म अनुयायियों में से कोई एक व्यक्ति दूसरे से मिले तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे सूखे होठों वाला कोई अत्यंत प्यासा व्यक्ति जीवन जल के फुहारे के पास आ पहुंचा हो, या किसी प्रेमी की भेंट उसके सच्चे प्रियतम से हुई है। क्योंकि पवित्र प्रकटीकरणों के आविर्भाव के संबंध में एक परम महान विवेक ये रहा है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को जाने और एक दूसरे के साथ अंतरंग बने। ईश्वर के प्रेम की शक्ति उन सबको एक ही समुद्र की लहरें बना दे। एक ही गुलाब वाटिका के फूल और एक ही स्वर्ग के सितारे। पवित्र अवतार के आगमन के पीछे यही विवेक रहा है।
जब परम महान कृपा स्वयं के अनुयायियों के हृदयों में प्रकट करती है तो प्रकृति का संसार ही बदल जाएगा। इस परिवर्तनशील अस्तित्व जगत का अंधकार मिट जाएगा और स्वर्गिक प्रकाश प्राप्त होगा। तब सारा संसार आभा स्वर्ग में बदल जाएगा। ईश्वर का हर अनुयायी विलक्षण फलों को उत्पन्न करने वाला एक आशीर्वादित वृक्ष बन जाएगा। आगे कंटिन्यू करूं? जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए। हे मित्रों, बंधुता बंधुता, प्रेम प्रेम, एकता एकता, ताकि भाई धर्म इस अस्तित्व के संसार में प्रकट होकर अपनी झलक दिखा सके। मेरे विचार आप पर ही केंद्रित है और आपका उल्लेख करते हुए मेरा हृदय उमंगित हो रहा है। यदि आप जान पाते कि मेरी आत्मा किस तरह आपके प्रेम से प्रदीप्त है, जो आपके हृदय में प्रसन्नता का ऐसा प्रभाव उठता है कि आप एक दूसरे के प्रति प्रेम से भर उठते हैं। तीसरी शर्त है प्रभु धर्म के आगे। तीसरी शर्त है प्रभु धर्म के संदेशवाहकों को चाहिए कि वे महाद्वीप नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी हिस्सों में सतत यात्रा करते रहें, लेकिन उन्हें अब्दुल बहा की तरह यात्रा करनी चाहिए जिन्होंने अमेरिका के शहरों की यात्रा की। वे हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त और पावन थे, अत्यंत निर्लिप्त, ठीक वैसे ही जैसे कि पावन ईसा मसीह ने कहा था, अपने पैरों की धूल तक झाड़ कर हटा दो। आपने देखा होगा कि अमेरिका प्रवास के दौरान बहुत से लोगों ने अत्यंत विनम्र और प्रार्थना भाव के साथ उपहार अर्पित करना चाहा, लेकिन आशीर्वादित पूर्णता की शिक्षाओं और उनके आदेशों के अनुरूप इस सेवक ने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। हालांकि कई अवसरों पे हम अत्यंत कठिन परिस्थितियों में थे। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति ईश्वर के निमित्त स्वेच्छा से और अपने निर्मल अभिलाषा के साथ कोई योगदान देना चाहे, किसी धर्म संदेशवाहक के खर्चे को पूरा करने के लिए, जो उसे पसंद करने के लिए संदेशवाहक एक छोटी सी राशि स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे बिल्कुल संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि धर्म संदेशवाहक का अभिप्राय एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसका हृदय स्वतंत्र, उसकी चेतना आकर्षित, उसके विचार शांतिपूर्ण, उसका इरादा दृढ़, उसकी उदारता उच्च कोटि की और ईश्वर के प्रेम में उसे एक प्रदीप्त मशाल की तरह होना चाहिए। यदि वह ऐसा होगा तो उसके पवित्र सांस चट्टानों पर भी असर डालेगी, अन्यथा उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं पूर्णता को नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वह दूसरों की कमियों को कैसे दूर कर सकेगा? यदि वह ईश्वर के सिवा अन्य सभी वस्तुओं से अनासक्त ना हो, तो वह दूसरों को निष्प्रहता का पाठ कैसे पढ़ा सकेगा? संक्षेप में, हे धर्मानुयायियों, आप लोग प्रयास करें ताकि ईश्वर की धर्म की घोषणा तथा ईश्वरी सुरभि के प्रसार के लिए आप प्रत्येक साधन का लाभ उठा सके। अन्य बातों में शामिल है शिक्षण हेतु सभाओं का आयोजन करें ताकि आशीर्वादित आत्माएं पुराने धर्म अनुयायी धर्म निर्देश की पाठशाला में ईश्वरी प्रेम का नव यौवन प्राप्त कर सके तथा उन्हें दिव्य प्रमाणों एवं आकट्य तर्कों की शिक्षा देना, प्रभु धर्म के इतिहास पर प्रकाश डालना तथा दिव्य ग्रंथों व पातियों में प्रज्ञापित अवतार के प्रकटीकरण के बारे में अंकित एवं विद्वान भविष्यवाणियों और प्रमाणों का अर्थ समझाना, ताकि युवा लोग इन सब बातों के बारे में पर्याप्त ज्ञान हासिल कर सके। इसी तरह जब कभी भी संभव हो, पातियों के अनुवाद के लिए एक समिति जरूर गठित की जानी चाहिए। जिन विवेकशील लोगों ने फारसी, अरबी एवं अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया है, उन्हें महारत हासिल की है, अथवा जिन्हें किसी भी विदेशी भाषा का ज्ञान है, उन्हें पातियों तथा ईश्वरी प्रकटीकरण के प्रमाण संबंधी पुस्तकों का अनुवाद आरंभ कर देना चाहिए
और उन पुस्तकों को प्रकाशित करने एवं धरती के सभी 5 महाद्वीपों में वितरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पढ़ लो आगे डॉक्टर मर्चेंट। ओ, मेरा म्यूट हो गया था। हाँ नहीं, अब यहाँ तक थोड़ा थामते हैं। तो आपने हाँ जी। ये दूसरा शर्त, फिर बंधुत्व, प्रेम, प्रेम, एकता, एकता, तीसरा शर्त, और फिर अमेरिका में जो जिस तरीके से जब हम अब्दुल बहा गए, तो देखिए अब्दुल बहा बहुत ही सावधान थे, क्योंकि देखिए अब्दुल बहा के हृदय में कोई भी भौतिक चाह नहीं थी, लेकिन कभी कभी उनके साथ जो लोग थे उसमें से तो कुछ लोग बाद में संविदा भंजित भी हो गए, लेकिन वो उनकी चाह थी कि हमारे को अमेरिका इतना धनी देश है तो कुछ न कुछ उपहार मिलेगा, भेंट किया जाएगा, तो वो ऐसी चाह रखते थे। तो इसलिए अब्दुल बहा उन लोगों पर भी निगरानी रखते थे, क्योंकि अब्दुल बहा ने जो भी सेवा दी अपने सभी यात्राओं में, उन्होंने एक पैसा भी किसी से नहीं लिया। और कुछ लोग बहुत उन्हें रिक्वेस्ट करते थे तो कहते थे कि ठीक है, इस काम के लिए दान दो, या मंदिर के निर्माण के मंदिर कोष में दान दे दो, लेकिन वो व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं लेते थे। तो ये बात भी यहाँ दोहराई है। बहाउल्लाह भी, अब हम जब इतिहास पढ़ते हैं, बहाउल्लाह चूंकि टर्की हुकूमत के बंदी थे, तो हर महीने हर बंदियों को कुछ पैसे दिए जाते थे, तो वो अधिक से अधिक ये सारे गरीबों को बांट देते थे, या उनके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, खास करके जब मिर्जा याया कंप्लेन करते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर हमने पढ़ा भी है, मोहम्मद अली ने भी कहा कि अब्दुल्ला बहुत ही शान की जिंदगी जी रहे हैं और हमारी अवस्था देखो, हमारे लिए खाने का भी कुछ नहीं है। ये सारा झूठ था। तो देखिए अब्दुल बहा यहाँ भी हमें सावधान करते हैं। तो इसलिए अगर एक शिक्षक है तो उनका कोई भी, और शुरू में ही बताया कि हमारी चेतना में बहाउल्लाह की आध्यात्मिक शक्ति इतना भर दिया जाए कि ये सारी चीजों को हमारे लिए हम दरकिनार कर दें। और फिर इसमें ये भी है इंटेंशन कि हमारे शिक्षकों की जो हृदय है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, उनका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, उनका हृदय स्वतंत्र होना चाहिए, उनकी आत्मा प्रभु शिक्षा की ओर आकर्षित होना चाहिए, और उनका सोच शांति लाने के लिए। तो ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तो अवश्य ही ये बहुत ही सफल होंगे। इसलिए एक बार एक व्यक्ति ने, एक बहाई ने मार्था रूट को पूछा कि आप जहां भी जाते हैं तो बहुत सफल हो जाते हैं, आप बहुत ही सफलता पूर्वक शिक्षाएं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मैं बहाउल्लाह को कहता हूं कि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, एक क्या है, उपवन, आप अपना काम कीजिए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रसिद्ध और महान हस्ती है, और कभी कभी वो बहुत ही त्याग भाव की परिस्थिति से भी गुजरना पड़ता था। तो कभी कभी मार्था रूट की हाल को शोगी अफेंदी भी समझ लेते थे, और वो कहते थे कि ठीक है, मैं कुछ तुम्हें दान भेज रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब उनको ऐसी खबर मिलती, क्योंकि बड़े त्याग भाव से, तो ऐसा है। तो यही सबका उद्देश्य होना चाहिए। मर्चेंट सर, जैसे अब्दुल बहा ने लिखा कि उन्होंने जो गिफ्ट वगैरह दिए, तो ये नॉन बहाइस की तरफ से ऑफर होता था? हाँ, मोस्टली नॉन बहाइस की तरफ से भी कुछ होता था, लेकिन अधिक से अधिक जो नए नए बहाइस होते थे वो लोग के लिए तो अब्दुल बहा वो पूरे जीवन का सब कुछ थे। उनके अब्दुल बहा के प्रति उनका प्रेम इतना था तो वो सोचते थे कि मैं अब्दुल बहा के प्रति जो मेरा प्रेम है, मैं कैसे इसको प्रकट करूं। तो अब्दुल बहा कहते हैं कि ये सारी चीज को मेरी आवश्यकता नहीं है, आप जिसको देना चाहें दीजिए। और कभी कभी वो अगर लेना भी पड़ता तो वो किसी और को बांट देते, और फिर वो निगरानी भी रखते कि उनके साथ जो ट्रांसलेटर और बाकी जो पर्शियन बहाइस होते थे जो
उनके टीम में होते थे, वो लोग भी इसकी प्रति उनका मोह या चाह न आ जाए, कि लोगों को कहने का एक कारण मिल जाए कि देखो अब्दुल बहा ये सारी चीजों को लेकर बहाई धर्म फैला रहे हैं। हाँ सही है। तो ये भी हमें बहुत सावधान रहना होता है। तो साथीगण He यहाँ was पर not, जिस हाँ वो मटेरियलिस्टिक की तरफ वो लोगों बिल्कुल पर बिल्कुल अनासक्त, बिल्कुल सही त्याग बात। भाव से। और फिर ट्रांसलेशन की बात पहले भी कुछ पार्टियों में आया है, और चूंकि प्रभु धर्म का संदेश फैलाने के लिए अलग अलग भाषाओं में बहाई साहित्य, बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का अनुवाद, अब्दुल बहा की पार्टियों का अनुवाद, तो ये सब बहुत ही आवश्यक था। तो इस तरीके से अब्दुल बहा ने उस समय, अगर वो देखते थे कि कुछ बहाई में ये क्षमता है, ये योग्यता है, तो उनको कहते भी। तो हम देखेंगे कि अमेरिका में जो शुरू में जो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी पुस्तकें अनुवाद हुई, वो ऐसे बहाइयों की तरफ से हुआ जो बाद में शोगी अफेंदी ने दोबारा उसको अनुवाद किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें कुछ न कुछ कमी है। और फिर अब्दुल बहा ने कहा भी कि एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें 2 व्यक्ति को पर्शियन भाषा उनकी मातृभाषा होनी चाहिए और 2 व्यक्ति की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, और जो पर्शियन और अंग्रेजी जानता है वो पहला ड्राफ्ट अनुवाद करे, फिर जो अंग्रेजी जानने वाले उसको रिव्यू करें। इस तरीके से भी मार्गदर्शन दिया है। तो आज देखिए लगभग 800 से भी अधिक भाषाओं में बहाई साहित्य, बहाई पवित्र रचनाएं, बहाउल्लाह के प्रकटीकरण उपलब्ध है। जी, और अभी भी बहुत काम बाकी है। और अभी भी जैसे पुस्तक नंबर 8 का तीसरा जो यूनिट है, उसमें आप देखेंगे जब विश्वविनायक मंदिर किताब अक़दस को पब्लिक में भेंट किया 1992 और 93 में, तो फिर उसमें उन्होंने एक क्या है तालिका दिया कि देखो इसमें देखो 40 भाषा में अनुवाद हो चुका है। इस 40 भाषाओं के माध्यम से विश्व के लगभग 4 अरब लोग बहाउल्लाह की किताब अक़दस का अध्ययन कर सकते हैं, जो बहाउल्लाह की नई विश्व व्यवस्था का नक्शा है। तो ये भी है। फिर मैगजीन की बात आती है। तो ये सारी जो साधन की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आज भी आप देखेंगे कि हर हमारे इंटरनेशनल टीचिंग सेंटर और काउंसलर के पास कम से कम 2 प्रकार के फंड होते हैं, बाकी तो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को करना पड़ता है। एक तो लिटरेचर का होता है, साहित्य का, और दूसरा पायनियर के सपोर्ट के लिए भी करना पड़ता है। तो वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक बहुत ही सुंदर औपचारिक सिस्टम बना है, और बहुत दशकों से हम लोग अनुभव और सीखते आ रहे हैं। तो इस तरीके से, और फिर गार्डियन ने देखा, उन्होंने देखा कि भाषा में अनुवाद के लिए उन्होंने बाइबल का काफी स्टडी किया कि बाइबल कितनी भाषाओं में है, क्योंकि आज भी सबसे अधिक से विश्व के सबसे अधिक भाषा में बाइबल है। अगर पूरा भी नहीं है तो जहां तक मुझे याद है, यानी लिखित रूप से जहां तक मुझे याद है, कितने 900,000 भाषा में है। अभी मेरे पास वो आंकड़ा मैं आपको अपने से अभी ज्यादा है, बताऊंगा। अपन 800 तक पहुंच गए। हाँ, हमारे 800 है। जब वो हाउस ऑफ जस्टिस ने स्टेटमेंट ऑफ बहाउल्लाह 1992 में रिलीज किया, उसमें शेष में लिखा हुआ है कि बहाई पवित्र लेखनी और बाकी साहित्य अब 800 भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप कभी बहाई मंदिर आएंगे तो वहां पर ही आप 300-350 भाषा में तो स्वयं देख सकते हैं। हाँ, वो तो इंडिया के हर स्टेट की तो नहीं, इंडिया और फॉरेन, क्योंकि हमारी मंदिर संपर्क में है ना अलग अलग राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के साथ। जी हाँ, जी हाँ, वहां तो इंटरनेशनल जेंट्री, इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं। मुमताज अंकल कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जनाब। हाँ सर, मेरे को थोड़ा ये पूछना था जो मेरे समझ में नहीं आया कि भाई जो व्यक्ति बहाई प्रचार प्रसार के लिए अगर घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ ना कुछ आर्थिक समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। एक बार वो अपने घर से अपने सब कुछ लेके चला जाएगा, थोड़े दिन तक तो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, परंतु आगे के लिए तो उसको कहीं ना कहीं से तो
धर्म नहीं है ये द्वारा हाँ, उसको कोई निश्चय। ना कोई आर्थिक सहायता तो उसको मिलेगी, तभी तो आगे काम कर पाएगा, कैसे काम हाँ, करेगा वो? ये सही कहा आपने, ये संस्था का दायित्व है। इसलिए बहावला ने कहा भी है कि जो बहाई व्यक्तिगत रूप से खुद प्रचार प्रसार के काम के लिए आगे नहीं आ सकता है और वो धनी है, उनके पास साधन है, तो वो डेप्यूटाइजेशन के फंड में कंट्रीब्यूशन करें। तो इस तरीके से एक डेप्यूटाइजेशन, इसलिए वो पाइनियरिंग और डेप्यूटाइजेशन जो है, क्योंकि हमारे सभी 5,000 समुदाय को अगर तीसरे मील के पत्थर तक पहुंचाना है तो अभी बहुत कुछ हमें करना है। अभी तो सबसे पहले तो हम सैचुरेशन टीचिंग कर रहे हैं, हर गली गलियों में जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज को हम भक्ति पारक बैठकों के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों की कक्षा का आयोजन करते हैं, किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए। फिर अध्ययनविद कक्षाएं हैं, फिर सामाजिक क्रिया है, फिर समाज में जो आवाजें उठाई जा रही है तो उसमें भी हम अपना योगदान करते हैं। तो टीचिंग हैज बिकम क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स। इसलिए जब हर 5 वर्षीय योजना का आपने देखा कि जब 27 दिसंबर 2005 वाला दस्तावेज आया, अधिकार पत्र, वो हाउस ऑफ जस्टिस की तरफ, उसके बाद 28 दिसंबर 2010 का आया, फिर उसके बाद जो 29 दिसंबर 2015 का आया, कितने लंबे लंबे हैं। उसी को अध्ययन करने के लिए ही हमारी संस्थाएं हमें कितनी बार बुलाते हैं बैठक कि हम लोग मिलकर सामूहिक तरीके से इसका अध्ययन करें और समझे कि विश्व न्याय मंदिर क्या कहना चाहता है। तो तब क्योंकि काफी जटिल हो गया ना, आज हमारे जो 3 लाइन ऑफ एक्शन है, एक तो प्रचार प्रसार का है, दूसरा क्षमता वृद्धि करने का है, उसके लिए प्रशिक्षण संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है, तीसरा हमारा जो है वो सामाजिक क्रिया है, चौथा जो समाज में जो आवाजें उठाई जा रही है उसमें भी हमारे कुछ बहाई भाग लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 9 वर्षीय योजना में भी कई और चीज भी शायद जोड़ा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्षमता में वृद्धि होती है, और इसीलिए सबसे पहले हम एक नए बहाई को कहते हैं कि आप पुस्तक नंबर 1 से 7 तक पढ़िए ताकि आपको पता चलेगा। और बार बार पुस्तक नंबर 2 में जो बहाई मान्यताएं हैं, बहाई जो आस्था, ये क्या है, बहाई बिलीफ्स एंड बहाई लॉज, बहाई प्रिंसिपल्स, इस तरीके से भी है। और बार बार हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारी याददाश्त तो इतनी मजबूत नहीं है, तो इसलिए रिफर करते हैं तो फिर याद आ जाता है। तो नहीं, मुमताज अंकल, आपका क्लियर हो गया मैटर? आप जो हाँ जी, पूछना चाह रहे थे। हाँ हो गया, बराबर क्लियर है। ओके। अच्छा अच्छा जी। ठीक है, चलिए अब तो 3 या 4 मिनट बचे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, हाँ, तो और कोई हमारे साथीगण मित्रगण आपके कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये पार्टी अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी स्टार ऑफ द वेस्ट मैगजीन का भी हम लोग ने चर्चा हाँ, किया था, ये अभी बाकी है वो। 1935। अच्छा, ये नहीं पढ़ा गया अब, खाली जो हाँ, अभी 5 17 महाद्वीप में जो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद का काम आगे बढ़ाना है, उसके लिए। हेलो डॉक्टर साहब, एक चीज और समझ जी में हाँ आती, जी अगर कोई व्यक्ति बाह्य प्रचार के लिए बाहर जाता है और हाँ वहां पर कोई बाह्य मित्र उसे खाने पर आमंत्रित करता है और उसके आगे जाने के लिए व्यवस्था बनाता है कि उसको अपने गाड़ी घोड़ा अपना देता है कि ठीक है, आप प्रचार के लिए आप जा रहे हो, आप मेरे से गाड़ी या स्कूटर ले जाओ हाँ या गाड़ी लेके जाओ, तो वो भी देखते रहेंगे कि उसको वहां से सहायता मिलती है, क्या उसको लेना चाहिए? हाँ, ऐसा तो कभी कभी होता होगा, रोज का तो नहीं है वो बहाई। रोज तो उस नहीं, वहां मित्र कोई को नहीं कच्चा रास्ता कहेगा कि मिल गया, आप कोई गाड़ी ऐसा हो भेजिए, गया, घोड़ा भेजिए, रोज नहीं कहेगा, कभी कभी हो सकता है, लेकिन नहीं अधिक वहां से पर कोई अधिक। ऐसा मान लो भाई भाई रास्ता कच्चा आ गया है या उसको जगह को हाँ, नहीं, आगे इसमें कोई जाना आपत्ति, है, मैं जहां तक हाँ। समझ पाया हूँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो अपनी मित्रता का एक वो एक सुंदर उदाहरण प्रकट कर रहा है। वो चाहता है कि ये मित्र उनके घर आए, लेकिन ज्यादा तक अपने जितने भी पायनियर और ट्रैवलिंग टीचर्स होते हैं वो अपने ही फेथ के रिसोर्सेज से ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कभी कभी हो तो कोई आपत्ति नहीं है। अब्दुल बहा ने भी कभी कभी तो लिया भी, बहुत लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, तो कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, लेकिन किसी और को दे दूंगा जी। तो ऐसा है, क्योंकि साधन की तो आवश्यकता है।
बराबर मैं उनका ये कहना, मुमताज अंकल कहना ये डॉक्टर साहब के मतलब हाँ जी, कई हाँ, बार आप इस कुछ जोड़ जगह पे सकते पाइन जा रहा है, लेकिन वहाँ साधन ही ऐसे है कि वो वही सहायता है उसके देने की, कुछ उसका साधन नहीं जाने का, तो देन ही कैन यूज डेली नाउ। हाँ, डेली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं, वो है ही नहीं वहाँ। अच्छा Then- अच्छा, तो किसी से साइकिल उधार में लेके साइकिल से जा सकता है, फिर उसको वापस लौटा सकता है, ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि साधन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, सामग्री की आवश्यकता है, फिर अपने आप को प्रशिक्षण करने की भी बहुत आवश्यकता है। एक्चुअली ये सब चीजें डिपेंड करती है सिचुएशन पे। हाँ, कोई सही। बस कुल मिलाकर है कि मितव्ययी ही होना चाहिए। कहीं से भी जी, ऐसा ना लगे कि वो धन का ये तो सब दुरुपयोग हो रहा है चैलेंजेस आती हैं, या सही बात। दिखावे के लिए कर रहे हैं। हाँ, जहाँ आवश्यक है वो तो होगा ही ना, उसको करना भी चाहिए, दुनिया को भी दिखेगा कि भाई मिस यूज थोड़ी कर रहा है ये, भाई वो वजह है, आवश्यकता है, इसलिए उसने इसका उपयोग किया है। कुल मिलाकर ये है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कई लोगों के मन में ऐसा भाव आता है, देखो इनको पैसे मिलते हैं और ये धर्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं। नहीं, अगर वो है ना मुंडा से, अगर वो मिसयूज हो रहा हो, दिखावा हो रहा हो, और हाँ, लग रहा हो कि नहीं इससे कम में भी हो सकता है काम, फिर भी इतने ज्यादा में हो रहा है, तब वहां ये भावना आती है। अगर मितव्ययी है और सोच समझ के कर रहा है तो नहीं आ सकती है भावना, क्योंकि लोगों को भी दिख रहा है कि वो कितना मितव्ययी और कितना उससे चल रहा है, हाँ, कितना वो मेहनत संघर्ष भी कर रहा है। संघर्ष भी कर रहा है। तो किसी को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि इसको फेथ की तरफ से, फेथ की संस्था से कुछ सहायता मिलता है तो देखो ये कैसे कर रहा है, ऐसा वी आर नहीं नाउ सोचना क्लोजिंग चाहिए। नाउ, आधा मिनट बचा हाँ, है। बस